बात करते हैं किसान संघ की। भारतीय किसान संघ ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और अफीम नीति में संशोधन सहित कई मांगों को शामिल किया है। अफीम नीति में संशोधन करने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय किसान संघ जिला नीमच की ओर से वित्त मंत्री के नाम 20 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार मोनिका जैन को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि किसान व देश हित में अफीम नीति में बड़ा परिवर्तन कर किसान हित में पूरी तरह से नीति बनाई जाए। अफीम विभाग में पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है। वर्तमान में अफीम नीति पूरी तरह से किसान व देश हित में नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार सातवें आसमान पर है। ईमानदार किसानों की अच्छी अफीम को अधिकारियों की ओर से भ्रष्टाचार कर घटिया बताई जा रही है। 1990 से अभी तक के वर्षों में कटे हुए अथवा रुके हुए पट्टे जीरो औसत पर बहाल किए जाए, समानारी के पट्टे जारी किए जाए, सीपीएस पद्धति बंद की जाए और इसमें जारी किए गए सारे पट्टे लुआई चिराई हेतु जारी किए जाए। 8/29 की धारा देश के कानून की समाप्त की जाए। डोडा चूरा नष्ट करने पर किसान को मुआवजा दिया जाए। फसल के उत्पादों का आयात बंद कर निर्यात प्रारंभ करके किसानों को नए पट्टे जारी किए जाए। महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रति किलो अफीम पर 15,000 दिए जाए। 2 प्लॉट में बुआई चालू रखी जाए। प्रतिवर्ष अफीम नीति सितंबर की बजाय 1 माह पहले अगस्त में घोषित की जाए। ऐसी मांगी और अफीम किसानों की विस्तृत समस्याएं ज्ञापन में शामिल की गई है। किसान संघ प्रतिवर्ष अफीम नीति जो घोषित होती है उसमें कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में नीति घोषित नहीं होकर एक पक्षीय नीति घोषित होती है। तो भारतीय किसान संघ जिला नीमच आज जो ज्ञापन दिया है उसमें हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि जो किसान अफीम नीति जो बनाई जाती है वो किसान हित में हो, क्योंकि कई ऐसी विसंगतियाँ अफीम नीति में है जो किसानों को लिए मतलब एक तरह से परेशानी करने वाली बातें हैं, क्योंकि किसानों को बेवजह परेशान किया जाता है या किसानों को भ्रष्टाचार देने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसी नीति बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जो नीति बने वो किसान हित की बने। उसमें हमने जो बिंदु दिए हैं उसमें पहला बिंदु हमारा ये है कि सरकार ने अभी विगत कुछ वर्षों से मार्फिन के आधार पर पट्टे जारी करना शुरू किया है, जो न्याय संगत नहीं है। भारतीय किसान संघ ये चाहता है कि या तो औसत किसान का ठीक रहे या मार्फिन, दोनों में से एक चीज़ के आधार पर पट्टा जारी किया जाए। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार के पास या वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई आंकड़ा या तथ्य है या ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे वो बता दें कि मार्फिन की मात्रा ऐसी खेती करने से ज़्यादा आएगी। क्योंकि ये चीज़ जब वो खुद नहीं बता पाते हैं तो किसानों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? क्योंकि मार्फिन की मात्रा पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर आधारित है। प्रकृति अगर स्थितियाँ विषम है या विपरीत है, मतलब सम है या विषम, दोनों स्थितियों में किसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, तो मार्फिन की मात्रा जो थोपी जाती है वो गलत है। दूसरा, गत वर्ष सरकार ने एक प्रायोगिक तौर पर सीपीएस पद्धति को लेकर आए हैं और कुछ किसानों को पट्टे दिए हैं, परंतु भारतीय किसान संघ ने पिछले वर्ष के अध्ययन के आधार पर हम ये कहते हैं कि जो सीपीएस पद्धति लागू करने की सरकार की जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि पिछले साल आप देखें तो जिन्होंने भी सीपीएस पद्धति में अफीम या डोडे दिए हैं उनको पोस्ता दाना बिल्कुल नाम मात्र मिला है, क्योंकि जब तक चीरा नहीं लगता है उसमें डोडे में से अफीम नहीं निकलती है, पोस्ता की क्वालिटी अच्छी नहीं बन सकती है। साथ ही रोजगार की जहाँ बात आती है तो अगर लुआई चिराई करते हैं, एक पट्टे को लुआई चिराई में लगभग 10, 15, 20 मजदूर लगते हैं, तो उन सबको रोजगार भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं रोजगार का आनंद भी ये योजना लाती है। तो आज क्या मांग की है आपने? आज हमने लगभग 20 सूत्री ये मांगे हैं और ऐसे सुझाव के लंबे चौड़े हमारे पूरे विषय हमने विस्तार से रखे हैं और सरकार चाहे तो हमसे बातचीत करें, हम सुझाव देने के लिए तैयार।